हाँ तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 1.4 जिसमें वो कहता है कि द सिग्नल हुज पीरियोडिसिटी। अब हम इसमें पीरियोडिक सिग्नल चेक करेंगे बच्चों। पीरियोडिक सिग्नल वो होता है जो एक पीरियड के बाद अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। और वो कंटिन्यूअस सिग्नल भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। इसके मैंने लेक्चर दिए हुए हैं, जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखे हुए कैसे पहचाना जाता है इन चीज़ों को, इनके पीरियोडिक सिग्नल है या नहीं है, ये चीज़ पहचानने के लिए आपको उस लेक्चर लेना पड़ेगा। उसमें आपको पीरियोडिक सिग्नल की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। वो कहता है द सिग्नल हुज पीरियोडिसिटी, यानी कि ये एक सिग्नल है जिसकी हम पीरियोडिसिटी क्या करना चाहते हैं, वो विश टू चेक, यानी कि हम इसको मालूम करना चाहते हैं। इस गिवन एज वो सिग्नल दिया गया है एक्स ऑफ टी, यानी ये सिग्नल है बच्चों एक्स ऑफ टी का टाइम पे डिपेंडेंट है। तो मैं इसकी वेव बना देता हूँ पहले। ठीक है बच्चों, ये टाइम पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे मैंने टी लिख दिया। और ये सिग्नल क्या है एक्स ऑफ टी, इसको हमने ड्रा करके चेक करना है क्या ये पीरियोडिसिटी यानी कि पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है। तो देखो बच्चों काज ऑफ टी का पहले वो सिग्नल बता रहा है, यानी काज ऑफ टी में जो टी की वैल्यू पुट होनी है वो टी की वैल्यू है लेस देन जीरो। एंगल की फॉर्म में इनकी वैल्यूज होंगी, क्योंकि बच्चों देखो काज और साइन जो है ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के केस में हमेशा एंगल ही पुट होता है, ठीक है। तो हम दोनों तरफ एंगल्स की लिमिट्स लेंगे, यानी कि जहां पे हम लिखते होते थे ना 0 1 2 3, उसकी जगह लिखेंगे 0, फिर पाई लिख लो, फिर 2 पाई लिख लो, फिर इस तरह से, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो लिहाजा ये काम कर लो, यहाँ पे पहले 0 का एंगल आ गया, यहाँ पे आ गया बच्चों पाई। मुझे ये सिग्नल यहाँ पे सही तरीके से नहीं ड्रा कर सका बच्चों, क्योंकि मुझे नीचे भी सिग्नल लेना था। यहाँ पे तो मिस्टेक हो गई आपके इस उस्ताद से। तो चलो बच्चों यार इसको नेक्स्ट पेज पे ही ड्रा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ड्रा करते हैं और इसकी कंडीशन भी मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये ड्रा नहीं हो पाएगा। उसकी वजह ये है क्योंकि ये नीचे भी इसका सिग्नल जाना है, तो मैं नीचे की तरफ जगह नहीं इसकी बना सका। हाँ तो बच्चों ये देखो मैंने ये सिग्नल ड्रा करना स्टार्ट कर दिया। तो अब हम इसकी लाइन सेंटर में लेंगे, क्योंकि बच्चों जो काज और साइन होता है उनकी देखो आपको पता ही है मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 तक होती है, मतलब उनकी ये रेंज होती है -1 से 1 तक। तो नेगेटिव में इनकी पीक वैल्यू होगी -1 और पॉजिटिव में इनकी पीक वैल्यू होगी +1। और यहाँ पे हम एक्स ऑफ टी मेंशन कर देंगे, यहाँ पे टाइम मेंशन कर देंगे, और इस साइड इन दोनों साइड पे एंगल्स। तो पाई रखते हैं, फिर 2 पाई रखते हैं। 2 पाई के बाद क्या आएगा जी अपने पास 4 पाई आ जाएगा। 4 के पाई के बाद आ जाएगा 6 पाई, ठीक है जी। सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा। चलो 8 पाई भी ले लेते हैं, इसी तरह से उस तरफ भी लेंगे बच्चों। पहले -पाई, फिर 2 पाई, -2 पाई, फिर -3 पाई। वैसे बच्चों एंगल तो प्लस में ही होता है, आप इस तरफ भी एंगल को प्लस में ले लो, ठीक है। तो अब हम इसकी ना वेव ड्रा करते हैं। देखो बच्चों वो कहता है काज ऑफ टी में जो टाइम यानी कि उसके एंगल की वैल्यू ना वो 0 से लेस देन है, यानी कि यहाँ पे क्या पुट होगा, यहाँ पे 0 से लेस देन नंबर पुट होगा। यानी कि ये बस इतना बताना चाह रहा है ये जो काज की वेव ड्रा होगी ना ये 0 से लेस देन मींस ये नेगेटिव साइड पे ड्रा होगी। तो देखो आपको पता होना चाहिए बच्चों हमेशा कोई भी अगर साइनोसाइडल वेव है ना, ये साइनोसाइडल इनकी ड्रा होनी है। तो कोई भी अगर साइनोसाइडल वेव होती है ना तो वो क्या करती है जी, वो हमेशा 0 की वैल्यू से स्टार्ट होती है, 0 की वैल्यू से, ठीक है। यानी उसकी वैल्यू जहां पे 0 होती है वहां से स्टार्ट होती है। तो देखो काज ऑफ टी यानी कि काज फंक्शन की वैल्यू कब 0 होती है, काज फंक्शन की वैल्यू बच्चों π/2 पे 0 होती है, 90 डिग्री पे। तो लिहाजा ये 90 डिग्री से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगी, ठीक है। इस पॉइंट पे यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। आपको पता होना चाहिए डी का जो हाफ हिस्सा होता है ना वो 90 डिग्री होता है। तो इसका यहाँ से स्टार्ट होगा फंक्शन, ठीक है। तो ये इस तरह से जाएगी। अब बच्चों मैं इतना प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, मैं मेरी जो शेप है इतनी अच्छी नहीं यहाँ पे ड्रा होगी, लेकिन आपको इंशाल्लाह समझ जरूर आएगी। और आपको पता है साइन ऑफ टी की बच्चों कहाँ पे हमें वैल्यू 0 मिलती है, 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री से हम इसकी वैल्यू स्टार्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है ना, क्योंकि साइन ऑफ 0 आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें एंगल वैल्यू 0 मिलेगी उसकी। तो इसकी यहाँ से वेव शुरू होगी, इसकी वेव मेरे ख्याल में बच्चों मुझसे अच्छी बन जाएगी। ठीक हो गया। अब देखो बच्चों क्या यानी हम यहां से देखना स्टार्ट करेंगे। देखो एक लम्हा आ रहा है, उसके बाद फिर से ये जो अपना क्या नाम है इसका यार, ये कास का फंक्शन है, ये अपनी वेव को रिपीट कर रहा है। लेकिन क्या होता है इस पॉइंट के बाद जाके ये रिपीट नहीं होती, वेव जो सिग्नल है हमारा रिपीट नहीं हो रहा। दैट्स वाई ये क्या है, नॉन पीरियाडिक सिग्नल है, मतलब कि ये पीरियाडिक नहीं है। अब आपको बुक पे इसकी शेप दिखाता हूँ, क्योंकि मैं इतना यार प्रोफेशनल नहीं हूँ ये ड्राइंग के केस में। दैट्स वाई मेरी इस तरह से शेप बनी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको शेप बिल्कुल ठीक नजर आ रही होगी। तो ये देखो बच्चों ये जो नेगेटिव साइड पे ना एंगल के साथ माइनस आता था, चलें वो भी आप लगा लीजिएगा। तो देखें नेगेटिव साइड पे क्या है जी, जो आपकी कास की वेव जा रही है। तो देखें ये 90 डिग्री से स्टार्ट हुई है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है जी 90 डिग्री से स्टार्ट हो रही है और देखें ये इस तरह से जा रही है इस तरफ,
और ये साइन की वेव है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, देखो टी से ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ये इसी वजह से क्या हो गया, वेव इस तरफ गई है। उसकी वजह ये थी क्योंकि टी की वेव यानी टी का सिग्नल इस तरफ ड्रा होना था, उसका एंगल जो था वो पॉजिटिव था, ठीक है बच्चों, ग्रेटर देन 0 था। और जो कॉस का एंगल था वो माइनस यानी कि लेस देन 0 था, दैट्स वाई उसको नेगेटिव साइड पे ड्रा होना पड़ा। तो इन सब के साथ हम माइनस लिख देते हैं, माइनस 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 एंड माइनस। अब इसकी शेप को समझ लीजिएगा, मतलब सॉरी शेप को ठीक तरीके से बना लीजिएगा, समझाना मेरा काम है। ये देखें ये शेप है ना आपकी, तो देखो बच्चों ये जो कास का सिग्नल है ये थोड़ी देर के लिए तो खुद को रिपीट करता है, यानी यहाँ तक समझ लो इसका सिग्नल है, इस पॉइंट तक। इसने देखो फिर से उसी तरह से अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया, फिर यहाँ पे आया, फिर से खुद को इसने रिपीट किया थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब ये यहाँ पे पहुंचा, इसका देखो ये सिग्नल यहाँ पे इस तरह से कर्व होकर मुकम्मल नहीं हुआ, फिर से एक दूसरा सिग्नल आगे शुरू हो गया, तो ये पीरियाडिक सिग्नल नहीं होगा, दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे नॉन पीरियाडिक सिग्नल। और यही आपकी बुक पे भी लिखा होगा, चेक कर लीजिएगा।